वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ श्रवण सिंह। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर से हम अल्कोहल की में जो रिएक्शन है जिसमें से एल्किल ग्रुप और OH बॉन्ड रिलेटेड रिएक्शन थी उनमें हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट जैसे आगे हम उसी के अंदर आगे देखें कि ऑक्सीडेशन मेथड में क्या होता है। तो जैसे आप इसके अंदर देखोगे ऑक्सीडेशन की हम बात करें कि हम अगर देखें कि प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यहाँ साथ में हम PCCB भी ले सकते हैं, pyridine डाइक्लोरोक्रोमेट को भी लिया जा सकता है, जो भी KMnO4 की तरह क्या होता है, एक ऑक्सीडेंट होता है। तो जैसे हम इसकी प्रेजेंसी में अल्कोहल का आप लोग ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, इसमें से उतने ही सेम कार्बन ग्रुप वाला क्या बनेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा, जिसमें बनेगा आपके एसिड एल्डिहाइड। उसी के अगर हम आगे देखें, उसी में अगर हम एसिड एल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो सेम नंबर कार्बन वाला क्या बनेगा, आपके एसिटिक एसिड बनेगा। तो यानी अगर हम प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो सेम एज यूजुअल उतने ही कार्बन वाला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। और अगर हम देखें कि मैं अगर सेकेंडरी अल्कोहल यानी आइसोप्रोपिल अल्कोहल अगर आप लेते हो तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करोगे, जैसे हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, तो क्या होगा, एसीटोन इसमें से आपके फाइंड आउट होगा, यानी कीटोनिक ग्रुप बनेगा। जितने इसमें आपके कार्बन है उतने ही कार्बन वाला क्या बनेगा, आपके कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। और हम जैसे इस कीटोन का PCD की pyridine क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंसी में अगर आप जैसे इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा, आपको एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट होगा। यानी जितने कार्बन आपने यहां ले रखे थे अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर, उससे कम कार्बन वाला एक आपको क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट होता। ऐसे ही अगर हम देखें थर्ड डिग्री अल्कोहल के अंदर, थर्ड डिग्री अल्कोहल का जैसे आप ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 की, जैसे इसकी प्रेजेंसी में आप करोगे तो क्या होगा, आपकी इस प्रेजेंसी में हम करते हैं क्या होगा, एक कीटोनिक ग्रुप होगा, जितने कार्बन इससे हैं उससे कम कार्बन वाला एक आपको कीटोनिक ग्रुप फाइंड आउट होगा। और हम जैसे इस कीटोनिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या PCC, दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो। तो जैसे इसकी प्रेजेंसी में हम करेंगे तो क्या होगा, जितने कार्बन इस कीटोनिक ग्रुप में उससे एक कम कार्बन वाला क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट होगा, यानी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हम इसी के अंदर इसी प्रोसेस में आगे अगर देखें अदर रिएक्शन के अंदर फोर्थ नंबर स्टेप है, जिसके अंदर जैसे ही आप देखोगे अदर रिएक्शन में हम देखें फर्स्ट नंबर आपके है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, ल्यूकास टेस्ट की अगर हम बात करें तो सांद्र HCl यानी कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है या इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। ल्यूकास रिएजेंट ऐसा होता है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिफरेंस कर सकते हैं या विभेद कर सकते हैं। यानी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक से कैसे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में डिफरेंस कर सकोगे। तो हम उसके अंदर देखेंगे कि अगर आप देखोगे कि ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन या ल्यूकास रिएजेंट में आप टर्सरी अल्कोहल अगर मिलाओगे तो विदितली हम कह सकते हैं इमीडिएटली तुरंत वो क्या है, रिएक्शन करेगा, और तुरंत रिएक्शन करके क्या करेगा, व्हाइट पीपीटी गिवन कर देगा आपको। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन या सेकेंडरी अल्कोहल को हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ मिलाते हैं तो क्या होगा, तुरंत वो आपके विद इन मतलब 5 मिनट्स के बाद, यानी आफ्टर विद इन 5 मिनट्स वो क्या होता है, व्हाइट पीपीटी यानी श्वेत अवक्षेप को गिवन करेगा। और अगर हम ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन अगर प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराओगे तो आफ्टर 30 मिनट्स यानी 30 मिनट के बाद में वो उसमें से पीपीटी को गिवन करता है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट से डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखेंगे आप इसके अंदर जैसे ल्यूकास रिएजेंट्स के हम इसके अंदर देखें कि ल्यूकास रिएजेंट की टर्सरी अल्कोहल के साथ जैसी रिएक्शन कराओगे HCl प्लस ZnCl2 तो क्या फ्री होगा, यहां से H2 फ्री होगा, तो आपकी क्या बनेगा, इसमें ट्राई एल्किल हैलाइड ग्रुप बनेगा प्लस H2 बाहर निकलेगा, श्वेत अवक्षय यानी व्हाइट पीपीटी, ये इमीडिएटली रिएक्शन होकर ये गिवन करेगा। फिर R2CH प्लस HCl, तो जैसी ZnCl2 की प्रेजेंसी में करेंगे तो जैसे इसके अंदर देखोगे R2CH प्लस HCl ZnCl2 के साथ में, तो जैसी H2O की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, H2O निकलेगा बाहर
तो HCl इसके साथ कनेक्ट होगा, तो जैसे ही आपके ये जो आपके कंपाउंड बनेगा डाई एल्किल हैलाइड ग्रुप बन जाएगा। अगर देखोगे विद इन 5 मिनट्स आफ्टर रूम टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो 5 मिनट्स के बाद क्या होगा, व्हाइट पीपीटी ये गिवन कर देगा आपको। ऐसी अगर हम हम अगर प्राइमरी अल्कोहल देखोगे, प्राइमरी अल्कोहल का जैसे हम अगर देखें RCH2Cl प्लस HCl ZnCl2, जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जैसे ही हम इसके अंदर रिएक्शन करेंगे RCH2, अगर आपने ग्रुप लिया है अल्कोहलिक ग्रुप H2O, RCH2Cl, इसमें से आपके क्या होगा, गिवन होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम ल्यूकास रिएजेंट से कह सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस किया जा सकता है। तो ये हम कह सकते हैं कि ल्यूकास रिएजेंट ऐसा है कि हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में सारा डिफरेंस। अगर किसी टॉपिक में किसी प्रकार की कोई डाउट्स वगैरह हो या कोई ऐसा कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है तो सेल नंबर, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। नाइन 9602594983। किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स वगैरह हो या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आसानी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें या आप कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।